तो देखो बेटा, सॉल्यूशन में अपने पास चल रहा था लिक्विड सॉल्यूशन, इनकी विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो 3 विलयन थे अपने पास, सॉलिड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड। ये अपने दोनों सॉल्यूशन कंप्लीट हो गए थे और लास्ट सॉल्यूशन था गैस प्लस लिक्विड। ठीक है, तो इसकी विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक अपने पास चल रहे थे, जिसमें से इंपॉर्टेंट कारक बाकी है। तो देखो, सॉल्यूशन है गैस प्लस लिक्विड। इसमें एक तो प्रकृति देखी थी अपन ने और एक अवशोषण गुणांक अपन ने देखा था। इसके बाद तीसरा कारक लेते हैं अपन, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा कि अपने पास जैसा मान लिया जल है, इस जल में अपन ने H2S गैस प्रवाहित कर दी। तो H2S गैस प्रवाहित करने पर यह अपना विलयन बन गया। ठीक, अब अपने को यह बताना है कि ये जो विलयन है यह ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी है। तो जो गैस का जो जलीय विलयन होता है वो होता है ऊष्माक्षेपी। इट मीन्स डेल्टा H क्या होता है, नेगेटिव। ठीक, तो गैस का जलीय विलयन ऊष्माक्षेपी होता है। गैस का जलीय विलयन ऊष्माक्षेपी होता है। तो ऊष्माक्षेपी होगा तो क्या होगा, ताप बढ़ाने पर विलेयता घटेगी। इसलिए ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। ठीक है, तो देखो गैस प्लस द्रव, इन दोनों को मिलाने पर बना अपने पास विलयन। और विलयन कैसा है, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, इसलिए ऊष्माक्षेपी में क्या होगा कि जैसे अपन ताप बढ़ाएंगे तो गैस और द्रव अलग होने लगेगा। इट मीन्स विलेयता कम होने लगेगी। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ विलेयता ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, अब ये जो एग्जाम्पल है ये जनरली आपने घर में भी देखा होगा। अगर मान लिया कि घी के अंदर स्मेल आ रही है तो अपन क्या करते हैं, उस घी को गर्म कर देते हैं। या पानी के अंदर बदबू आती है, जैसे कुछ पहाड़ी एरिया होते हैं जहाँ पर पानी के अंदर H2S गैस की स्मेल आती है, तो वो लोग क्या करते हैं, उस पानी को उबाल देते हैं। तो उबालने पर क्या होता है, वो H2S गैस बाहर निकल जाती है और जो बचा हुआ पानी है उसको वो पीने के काम में लेता है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको एक नोट याद रखना है
नॉट क्या है कि केवल मात्र दो ही गैसें ऐसी है जिनकी विलेयता ताप के साथ में बढ़ती है। तो ये गैसें कौन कौन सी हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन दोनों गैसों का जो विलयन होता है वो कैसा होता है? ऊष्मा शोषी होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वैसे हाइड्रोजन और हीलियम गैस सब जगह क्या होती है? अपवाद। ठीक, तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस की विलेयता ताप के साथ बढ़ती है। ठीक है, ये नोट आपको याद रखना है। तो ये तो हो गई अपने पास ताप का प्रभाव। इसके बाद में अपन बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो देखो बेटा, अब लास्ट फैक्टर है अपना दाब का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो जो दाब का प्रभाव है, तो दाब के प्रभाव को देखने के लिए अपन यहाँ पर देखेंगे हेनरी का नियम। मतलब गैस की द्रव में विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, ये किसने समझाया था? हेनरी ने। इसलिए इसको बोलते हैं हेनरी का नियम। हेनरी लॉ। अब ये जो हेनरी लॉ है, इसके अपने पास 3 स्टेटमेंट है। तो अपन बात करते हैं पहले स्टेटमेंट की। तो पहला कथन क्या है? देखो, देखो जैसे ये मेरे पास पानी है, ठीक है, इट मीन्स द्रव। ठीक, और इसमें मैंने गैस विलय करी। तो देखो गैस कैसे विलय करेंगे कि ये एक पिस्टन लगा हुआ ऊपर और ये बीच में भरी हुई है गैस। ठीक, ये आपके पास द्रव है। अब इस पिस्टन पर अपन ने दाब लगाया। तो दाब लगाने पर क्या होगा कि ये जो गैस है, ये गैस कहाँ जाएगी? द्रव के अंदर। ठीक है, तो इस द्रव में जो गैस की मात्रा है, इट मीन्स सांद्रता, उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर? विलेयता। ठीक है, तो देखो जितना ज़्यादा दाब बढ़ाओगे तो इस द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती जाएगी। और यही अपने पास क्या है? हेनरी का प्रथम कथन। ठीक है, ये एग्जाम्पल जैसा आपने देखा है कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ते हैं वो कैसे बढ़ते हैं? उच्च दाब पर। ठीक,
तो उच्च दाब पर जल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके ढक्कन को बंद कर देता है। ठीक है जी। तो ये कथन क्या हुआ कि जो द्रव में गैस की विलेयता किसके समानुपाती है? लगाए गए दाब के समानुपाती है। ठीक है। तो द्रव में गैस की विलेयता गैस पर लगाए गए दाब के सीधे समानुपाती होती है। तो देखो फॉर्मूला क्या हुआ कि जो विलेयता है, विलेयता क्या होती है? एक तरह से सांद्रता। ठीक है। तो सांद्रता को अपन यहां पर ले रहे हैं मात्रा के रूप में। द्रव में गैस की मात्रा, तो द्रव में गैस की मात्रा को माना अपन ने स्मॉल m, जो कि इसको प्रदर्शित कर रही है विलेयता को। ठीक है। किसके समानुपाती है? गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती। तो m प्रोपोर्शनल टू p। ठीक। तो क्या हो गया यहां पर? m बराबर kp या m अपॉन p बराबर कांस्टेंट। m बराबर गैस की मात्रा, मात्रा किसमें? ये ग्राम में। ठीक है। और P बराबर गैस पर लगाया गया दाब। ठीक है। अब अगर अपन m और p के मध्य ग्राफ खींचे तो ग्राफ कैसा आएगा समानुपाती का? सरल रेखा। कहाँ से गुजरती हुई? मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा। तो ये हो गया अपने पास हेनरी के नियम का पहला कथन। ठीक है। अब इसके बाद बात करें दूसरे कथन की। तो देखो कथन सेकंड क्या कहता है कि कथन सेकंड कथन फर्स्ट की लिमिटेशन बता रहा है, सीमाएं बता रहा है। भाई कथन पहला कथन तो क्या कहता है? भाई कुल मिला के यूँ समझो कि कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरनी है। अब मैं दाब बढ़ाता जाऊं तो क्या उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में मैं जितना चाहूं उतनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर सकता हूं? मैं चाहूं कि उसमें जैसे जनरली ये मान के चलो कि 50 ग्राम, माना कि उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में 50 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर सकता है या भरी जाती है। ठीक है। मैं चाहूं कि उसमें 500 ग्राम भर दूं, दाब बढ़ा दूंगा, विलेयता बढ़ जाएगी। तो क्या 500 ग्राम उसमें विलय हो जाएगी? नहीं होगी, वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल टूट जाएगी। ठीक है। तो ये जो कथन सेकंड है वो कथन फर्स्ट की अवहेलना कर रहा है या इसकी सीमा बता रहा है कि भाई तेरी बात सही है
कि दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी, लेकिन उसकी कोई ना कोई सीमा तो होगी। ऐसा थोड़ी है कि अपन कितनी भी गैस विलय कर दें। तो ये बता रहा है कथन सेकंड। तो कथन सेकंड का स्टेटमेंट क्या है कि द्रव का एक निश्चित आयतन लें तो उसमें गैस का एक निश्चित आयतन ही विलय किया जा सकता है। ठीक है, तो द्रव के एक निश्चित आयतन में गैस का एक निश्चित आयतन ही विलय किया जा सकता है। चाहे दाब कितना भी बढ़ा दिया जाए। ठीक है, अब देखो मैथमेटिकल फॉर्म में अपन इसको समझते हैं। यह तो हो गया शाब्दिक रूप में। तो अपने पास आदर्श गैस समीकरण क्या है? आदर्श गैस समीकरण है पीवी बराबर एनआरटी। पीवी बराबर एनआरटी। वी क्या है यहाँ पर? गैस का आयतन। एन क्या है? मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या क्या होती है? भार बटे हुए अणुभार। ठीक है, भार कितना लिया? एम। ठीक, और अणुभार कैपिटल एन। आर नियतांक, टी भी क्या है यहाँ पर? नियत है। ये शर्त है इसकी, नियत ताप पर। ताप तो नियत ही रहेगा जब अपन दाब का प्रभाव पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो V बराबर इस P को इधर लिया और इस M को इधर सरका दिया, तो ये हो गया M अपॉन P RT अपॉन N। तो कथन फर्स्ट की बात करें तो वहां से M अपॉन P क्या है? कांस्टेंट। R गैस नियतांक है, M अणुभार है, T ताप है। तो ये भी क्या है अपने पास? सब कांस्टेंट है। तो V बराबर क्या मिला? कांस्टेंट, नियतांक। मतलब गैस का आयतन क्या है यहाँ पर? नियत है। ठीक है, तो यही तो समझा रहा है कि एक निश्चित आयतन ही, इट मीन्स एक नियत आयतन ही विलय हो सकता है। तो यह हो गया अपने पास कथन सेकेंड। इसके बाद बात करेंगे अपन कथन थर्ड की। तो हेनरी के नियम का तीसरा कथन देखो क्या है
तो देखो, अब अपन बात करते हैं कथन थर्ड की। तीसरा कथन क्या है यहां पर? तीसरा कथन यह है, पहले कथन का उल्टा है ये। पहले कथन में तो अपन ने क्या किया था कि गैस को जल में विलय किया था। अब तीसरे कथन में गैस को जल से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। देखो कैसे वही जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल है अपने पास, इसमें गैस भर के ऊपर ढक्कन लगा दिया, ये तो हुआ कथन फर्स्ट। ठीक है, ढक्कन को अपन ने खोल दिया या ढक्कन बंद ही है। आपने देखा होगा कि ऊपर से ये जो बोतल है यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस, थोड़ी सी खाली जगह छोड़ी जाती है। ठीक है, तो ये जो खाली जगह छोड़ी जाएगी उसमें क्या होगा कि कुछ गैस यहाँ पर उपस्थित रहेगी। ठीक, अब देखो ये जितनी गैस अपने को विलय करनी थी उतनी गैस अपन विलय कर चुके हैं। ठीक, और ये विलयन अपने पास बन गया। अब विलयन बनने के बाद बात करें अपन गैस की, तो गैस घुलने के बाद इस विलयन से ऊपर उठेगी, मतलब वापस बाहर निकलेगी। ये तो क्या है, गैस प्लस लिक्विड विलयन। ठीक, तो एक ऊपर ये जो खाली जगह है यहाँ पर अपने पास क्या है, एक तो गैस है, दूसरा क्या है कि ये जो पानी है इसकी जो भाप बनेगी, इट मीन्स जल वाष्प। तो जल वाष्प भी अपने पास क्या है, गैस है। फिजिकल स्टेट तो इसकी गैस ही होगी, मतलब ऊपर क्या हो गया अपने पास, गैस प्लस गैस। ठीक है, तो ऊपर वाला ये भी विलयन ही है। ये कौन सा विलयन हो गया, गैस प्लस गैस। ये हो गया गैस प्लस लिक्विड। ठीक, तो दो गैसों का अगर अपने पास मिश्रण है, उसमें अगर अपन किसी एक पर्टिकुलर गैस के दाब की बात करें तो उस पर्टिकुलर गैस के दाब को क्या कहते हैं, वहां पर आंशिक दाब। दो गैस है, मैं कहूं इस गैस का दाब, मतलब पहली गैस का दाब मतलब इस गैस का आंशिक दाब, दूसरी गैस का दाब इट मीन्स दूसरी गैस का आंशिक दाब। ठीक, तो ये जो गैस का आंशिक दाब है, जैसे एक तो जल वाष्प हो गई, अपन बात कर रहे हैं गैस के आंशिक दाब की, मतलब जो गैस अपन ने विलय करी थी। ये आंशिक दाब शब्द अपन ने कहां पढ़ा था, डाल्टन के नियम में। ठीक, तो इसका जो आंशिक दाब है ये किस पर निर्भर करेगा कि ये जो गैस है इसकी विलेयता इस विलयन के अंदर कितनी है। ठीक है, भाई जैसे कोल्ड ड्रिंक की अगर अपन बात करें तो कोल्ड ड्रिंक में भी अपने पास अलग अलग कंपनी होती है, जैसे कोका कोला, थम्स अप, ड्यू, मैरिंडा। ठीक है, लेकिन सब कंपनियों के द्वारा उसमें विलय की गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सब जगह क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे ड्यू में मात्रा ज़्यादा मिलेगी और मैरिंडा में मात्रा कम मिलेगी। अब जब मात्रा ही कम है तो CO2 सिंपल सी बात है कम बाहर निकलेगी।
जब ड्यू में मात्रा ज़्यादा है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा बाहर निकलेगी। ठीक, तो ये जो गैस इस द्रव के अंदर घुली हुई है, तो अगर इसकी मात्रा ज़्यादा होगी तो यहाँ पर गैस की मात्रा ज़्यादा बाहर निकलेगी, और अगर मात्रा कम होगी तो कम बाहर निकलेगी। सिंपल सी बात है। तो देखो कि गैस की मात्रा जितनी ज़्यादा घुली हुई है, तो यहाँ पर गैस की मात्रा को लिया अपन ने मोल भिन्न से। किससे लिया? मोल भिन्न एक्स से। ठीक है, तो ये जो मात्रा जितनी ज्यादा होगी तो इस जगह पर उस गैस का आंशिक दाब भी, मतलब गैस की मात्रा ज्यादा, तो गैस की मात्रा ज्यादा होगी तो गैस का आंशिक दाब भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यही अपने पास क्या है? कथन थर्ड है। तो कथन थर्ड क्या हो गया कि गैस का आंशिक दाब विलयन में गैस की मोल भिन्न के सीधे समानुपाती होगा। मोल भिन्न जितनी ज्यादा, इट मीन्स विलेयता जितनी ज्यादा, गैस उतनी ही ज्यादा बाहर निकलेगी। कहां पर? इस खाली जगह पर। ठीक है, कंप्लीट बाहर की बात नहीं कर रहे क्योंकि पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, तो उतनी ज्यादा गैस बाहर निकलेगी, बाहर ज्यादा निकलेगी तो उसका आंशिक दाब भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखो कथन क्या हुआ, तो गैस का आंशिक दाब विलयन में गैस का आंशिक दाब विलयन में गैस की मोल भिन्न के सीधे समानुपाती होता है। ठीक है, तो संबंध क्या हुआ कि गैस का आंशिक दाब माना अपन ने P और मोल भिन्न है गैस की X। तो मैथमेटिकली फॉर्म क्या हो गई? P प्रोपोर्शनल टू X। प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पर नियतांक लिया KH। तो KH को अपन क्या बोलते हैं यहां पर? हेनरी नियतांक। ठीक है, ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसा आएगा? वही सरल रेखा और मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा, और इस सरल रेखा का जो ढाल है वो ढाल किसके बराबर होगा? KH के बराबर। ठीक है, फिर आगे देखो कि ये जो KH है इसकी इकाई क्या होगी? मोल भिन्न की आपके पास कोई इकाई नहीं होती है,
तो इस ये इकाई रहित है, तो KH की इकाई किसके बराबर होगी? दाब के बराबर। ठीक है, तो दाब की इकाई क्या होती है? ATM, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बार, आदि आदि, कोई दाब की इकाई। अब जो मेन पॉइंट है वो देखो यहाँ पर क्या है कि जो KH का जो मान है नियतांक तो है, लेकिन ये सार्वत्रिक नियतांक नहीं है। ये निर्भर करता है एक तो गैस की प्रकृति पर और एक ताप पर। ठीक, इसका मान ठीक है जी। तो देखो अपने पास संबंध मिला P बराबर KHX, तो X बराबर क्या होगा? P अपॉन KH। P क्या है? आंशिक दाब। ठीक है, P क्या है यहाँ पर? गैस का आंशिक दाब। और X क्या है? गैस की मोल भिन्न। ठीक है, तो गैस का आंशिक दाब अपन ने नियत मान लिया। तो यहाँ पर संबंध मिला X प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन KH, मतलब जो मोल भिन्न है वो KH के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर कौन से पॉइंट की? इस वाले पॉइंट की। तो इस वाले पॉइंट को समझने के लिए अपन यहाँ पर आंशिक दाब को क्या कर रहे हैं? नियत कर रहे हैं। ठीक है, तो X क्या है यहाँ पर? किसको प्रदर्शित कर रहा है? विलेयता को, मोल भिन्न। तो विलेयता को ही तो प्रदर्शित कर रहा है। तो विलेयता किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? KH के। एक संबंध अपने पास ये है। दूसरा संबंध क्या है कि विलेयता ताप के भी क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो KH और ताप में क्या संबंध मिला? सीधे समानुपाती। तो KH प्रोपोर्शनल टू ताप, मतलब ताप बढ़ाने पर KH का मान बढ़ेगा। KH का मान ताप पर निर्भर करता है, तो किस प्रकार से निर्भर करता है? ताप बढ़ाने पर KH का मान बढ़ता है। ठीक है जी, तो देखो बेटा अपन ने क्या देखा कि जो KH है वो ताप के क्या होता है? सीधे समानुपाती। देखो जैसे एग्जाम्पल लिया अपन ने कि ऑक्सीजन की अपन बात कर रहे हैं, तो 293 केल्विन ताप पर कि ऑक्सीजन के लिए
KH का मान है 34.86 किलो बार, ये मान है। ठीक है, अब ताप बढ़ाया अपन ने, ताप बढ़ा के किया 303 केल्विन। तो ताप बढ़ाने पर KH का मान हो गया 46.86 किलो बार। तो ये क्या प्रूव कर रहा है कि ताप ज़्यादा होने पर KH का मान क्या मिल रहा है अपने को, ज़्यादा। ठीक है, फिर इसके बाद अपने को देखना है कि अगर अपने को KH का मान दे दिया जाए तो विलेयता का क्रम बताना है। तो संबंध क्या था, यहाँ पर तो हो गया KH प्रोपोर्शनल टू ताप। तो KH का मान दिया हुआ है और विलेयता का क्रम पूछ रहा है, तो पहले तो संबंध देखो। संबंध क्या है, विलेयता इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। तो गैस की विलेयता का अपने को क्रम बताना है। तो गैस दे रखी अपने को आर्गन, ये बात हो रही है 298 केल्विन की। CO2 फॉर्म एल्डिहाइड, मीथेन क्लोरो इथीन ठीक है, एक क्वेश्चन ये अपने पास। और दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर 298 करना है, 298 293 केल्विन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा विलेयता किसकी होगी,
जिसके KH का मान सबसे कम होगा विद क्रमानुपाती। तो सबसे कम मान कौन सा है? 10 की पावर -5, एक नंबर। फिर इन दोनों में से कम कौन सा है? ये, तो ये 2 नंबर, ये 3, ये 4 और ये 5 नंबर। तो ये इनकी विलेयता का क्रम हो गया। मतलब सबसे ज़्यादा विलेयता किसकी? फॉर्म एल्डिहाइड, सेकंड नंबर पर मीथेन, थर्ड नंबर पर क्लोरो इथीन, थर्ड नंबर पर, थर्ड हो गया, फोर्थ नंबर CO2 और फिफ्थ नंबर आर्गन। ये इनकी विलेयता का क्रम हो गया। इसी प्रकार सेम क्वेश्चन है, तो सबसे छोटा मान कौन सा है? 34। तो सबसे ज़्यादा विलेयता 1 नंबर, इससे छोटा मान ये वाला 2 नंबर, 3 नंबर और ये हो गया 4 नंबर। तो विलेयता का क्रम क्या मिला? O2, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और लास्ट में हीलियम। तो ये इनकी विलेयता का क्रम हो गया। ठीक है।